बालों का झड़ना एक ऐसी समस्या है जो कब आम से खास हो जाती है ये समझने में वक्त नहीं लगता। वैसे तो बाल झड़ने की कई वजह होती हैं, मसलन प्रदूषण, एलर्जी या फिर खानपान के कई तरीके। लेकिन इसके अलावा रोजमर्रा से जुड़ी कई आदतें हैं जो बालों को कमजोर बनाती हैं, जिस वजह से बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। तो आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं जो बालों के झड़ने का कारण बनती हैं और सर्दी के मौसम में बालों को टूटने से आप कैसे बचा सकते हैं। और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे दमकती और बेदाग त्वचा के लिए आपको क्या कुछ खास करना चाहिए, कैसे आप दमकती त्वचा पा सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये बाल क्यों झड़ते हैं। अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप केमिकल लगाते हैं, अगर आप तनाव में रहते हैं, अगर आप मिर्च मसाले खाने के आदी हैं, तो हो जाइए अलर्ट। आपको हो सकती है बालों की समस्या। चलिए तो डॉक्टर साहब के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि वो कौन कौन सी हमारी छोटी छोटी आदतें हैं जी जो बाल झड़ने का असली कारण बनती हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पोल्यूशन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑफ कोर्स, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में अगर हम कहें तो पित्त, गर्मी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, या सर्दियों की अगर बात की आपने तो सर्दियों में ज्यादातर वात का प्रकोप भी होता है। तो ड्राइनेस और हीट जब बॉडी में ज्यादा बढ़ती है तो वो हमारे स्कैल्प में जाकर के बालों को नुकसान पहुंचाती है। कभी कभार मैंने ये भी देखा कि अगर सफाई प्रॉपरली नहीं करते हैं, सर्दियों में अक्सर थोड़ा सा आलस करते हैं हम, कई बार प्रॉपर हेयर केयर नहीं हो पाती, बालों की ऑयलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उसके कारण भी हमारा हेयर की प्रॉब्लम्स आती हैं। और बहुत ज्यादा केमिकल उत्पाद, शैम्पू या कई प्रकार के ऐसी चीजें जो प्रयोग करते हैं जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्रयोग करने से भी बाल हमारे खराब होते हैं। ऑफ कोर्स अगर मानसिक तनाव किसी प्रकार का चल रहा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, उसके कारण भी बालों के प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि जो लोग कुछ औषधियां ले रहे हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं, केमिकल मेडिसिन खा रहे हैं, दवाई किस चीज के लिए, उसका प्रभाव भी हमारे बालों पर पड़ता है। कुछ बीमारियों में भी विशेष रूप से बाल हमारे जो है खराब होने लगते हैं। और स्मोकिंग, अल्कोहल इत्यादि का सेवन करने से भी पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है और बाल हमारे प्रॉब्लम में, उनमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये नोटिस किया है गर्मियों के बनस्पत सर्दी में जब भी हम तेल मालिश करते हैं, सिर की मालिश करते हैं, सिर धोते हैं, कंघी करते हैं, गर्मियों के हिसाब से अगर हम देखें तो ज्यादा बाल झड़ते हैं। अच्छा, कौन कौन सी और समस्याएं होती हैं सर्दियों में अगर हम बात करें बालों से जुड़ी? देखिए, बहुत कॉमन समस्या एक डेंड्रफ की होती है। डेंड्रफ सर्दियों में काफी कॉमन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो स्कैल्प में छोटे छोटे दाने निकलना या खुजली होना, इचिंग होना, ये बहुत कॉमन है। ऑफ कोर्स बालों का सफेद होना या हल्का थोड़ा बालों का गिरना, गिर के कई जगह गंजापन भी शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स हैं। बालों में सूखापन या रूखापन, जिसमें कई बार स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं या बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, ये सब समस्याएं बहुत आम तौर पर देखने को मिलती हैं। जिस तरह आपने बताया कि डैंड्रफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बताया कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा सिर में हो जाती है, तो ऐसे में से हम बच कैसे सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, काफी सारी चीजें हैं जो आप आसानी से घर में प्रयोग करेंगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, सर्दियों में भी अच्छे रहेंगे, हर समय अच्छे रहेंगे। कुछ नुस्खे मैं आपको बता दूं। जैसे अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा नुस्खा है, नारियल का तेल लें, उसमें थोड़ा नींबू का रस लगा के जेंटल मसाज करें, और मेथी दाना जो होता है उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह उसका पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बना करके इक्वल क्वांटिटी, बराबर मात्रा में दही मिला लीजिए उसमें, और ये जो मिक्सचर बनता है इससे आप बालों को धोएंगे तो बालों का बिल्कुल आपको देखेंगे कि जो जड़ों में ये बड़ी अच्छी तरह से सफाई करेगी, डैंड्रफ भी नहीं रहेगा, बाल भी आपके सुंदर बन जाएंगे। अगर बाल आपके गिर रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा जो है शहद ले लीजिए। शहद में आप दालचीनी का पाउडर और जैतून का तेल मिलाइए उसमें, ये सब मिक्सचर बना के पेस्ट बनता है बहुत बढ़िया। तो इस पेस्ट को आप लेप लगा सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। बाल अगर आपके सफेद हो रहे हैं तो उसमें आम की गुठली आपकी जो होती है उसको रख लिया करो, उसको भून करके अंदर जो उसकी गिरी निकलती है उसको भून के उसकी राख बनाइए, उसमें आंवले का चूर्ण मिला करके उसका पेस्ट बना करके भी आप लगा सकते हैं। और इंटरनल खाने के लिए इसमें जो है आप
आंवला, काले तिल और भृंगराज, ये तीनों मिला करके इनका जो है चूर्ण बना लीजिए और ये चूर्ण जो है सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करिए। तिल भी बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें काले तिल भी और जो वैसे सफेद तिल होते हैं, तो तिल के गज्जक आती है, तिल की रेवड़ी वगैरह, इनका सेवन किया जा सकता है। ये इंटरनल आपको काफी फायदा पहुंचाते हैं। और बालों की आपको अच्छी तरह से और केयर करनी है तो हमारे यहाँ पर बालों के लिए हमने एक जीवा में एक हेयर केयर पैक बनाया है, तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे डॉक्टर से विशेष रूप से कंसल्टेशन लेकर के। अपने बालों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, समझना पड़ेगा कि उसका जो प्रॉब्लम है आपका, उसका रूट कॉज क्या है। आमतौर पर हम बालों के लिए केवल बाहर लगाने वाली चीजें ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन जब तक हम उसके अंदर के कारण को नहीं समझेंगे और उस कारण को दूर करने के लिए हम कुछ प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट नहीं जाता है। टेम्परेरी सॉल्यूशन कई बार मिल जाता है, लेकिन फिर दोबारा से प्रॉब्लम आती है वापस। तो चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए डॉक्टर साहब से हम जानते हैं, सर्दियों में चमकदार, सॉफ्ट, मजबूत और घने बाल अगर आप लोगों को चाहिए तो कौन कौन से 10 खास टिप्स हैं डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको बालों को अगर सुंदर और सॉफ्ट रखना है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रॉपर उनकी देखभाल का मतलब क्या है कि बालों की सफाई बहुत जरूरी होती है। दूसरा जो है उनकी ऑयलिंग बहुत जरूरी है, रेगुलर ऑयलिंग। बालों के जड़ों में एक तेल होता है और वो तेल आपको जरूर जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। जब वो सूख जाएगा तो बाल आपके खराब होंगे। ऑयलिंग प्रॉपर करनी चाहिए। तीसरा जो है, अगर हम आए, इंटरनल पोषण की जरूरत होती है, उसमें आपको आंवले का प्रयोग आप कर सकते हैं। आंवला बहुत अच्छा रहता है। और आंवले के साथ साथ जो है आप कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें जो पित्त को नहीं बढ़ाती। चौथी चीज, प्रोटीन का सेवन इसमें बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। प्रोटीन के लिए आप थोड़ा ताजा पनीर खा सकते हैं, या फिर जो है आप चाहें तो दूध से बनी चीजें होती हैं हमारी, या दालें होती हैं, स्प्राउट्स होते हैं, इनका सेवन करें, बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हम आते हैं कि अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम कोई आपकी है, जैसे कि अगर प्रॉब्लम आपकी है कि बाल आपके गिर रहे हैं ज्यादा, बाल अगर गिर रहे हैं तो बाल गिरने को रोकने के लिए हम आयुर्वेद में कुछ विशेष आपको ऐसे विशेष चीजें बताते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से पित्त को शमन करने की चीजें, यानी कि चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले वगैरह ना खाएं, बहुत ज्यादा केमिकल्स का प्रयोग ना करें। और इसके अतिरिक्त बालों को अगर स्वच्छ और सुंदर बनाना, आपको बाल मजबूत चाहिए, आपको घने बाल चाहिए, तो बालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि बाल आपके नियमित रूप से जो है उनमें आप पोषण भी दें। एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरनल तो हमने बात की, तो एक्सटर्नल पोषण के लिए आपको क्या करना है, टॉनिक्स होते हैं हमारी जड़ी बूटियों के, कुछ टॉनिक्स होते हैं। आयुर्वेदिक ऑयल जैसे भृंगराज ऑयल है हमारे यहाँ, एक हेयर टॉनिक हम बनाते हैं। तो वो जैसे हम शरीर को जो है टॉनिक चाहिए, ऐसे बालों को भी टॉनिक चाहिए होता है। इसके बाद अगर हम बालों की बात करें, डैंड्रफ एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। डैंड्रफ को दूर करने के लिए केवल अगर दही से भी आप बाल धोएंगे तो बहुत फायदा करता है। बालों को धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग आप कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी भी बालों को, जड़ों को मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त अगर बाल आपको धोने हैं तो उसके लिए रीठा, शिकाकाई, आंवला, ये तीनों चीजें बराबर मिला करके मिश्रण बनाएं, उससे आप बाल धोइए। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में जो चीज है वो ये है कि बालों को केमिकल से बचाइए। पॉल्यूशन तो बहुत है, पॉल्यूशन से तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन पॉल्यूशन के बावजूद भी हम जो है बालों में बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं। कुछ कलर्स लगाते हैं, कुछ शैम्पू प्रयोग करते हैं, कुछ हाइलाइटिंग करते हैं, कुछ जेल लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हम बालों में केमिकल्स लगाते हैं जो कि हमारे बालों को नष्ट करते हैं, केवल नष्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी जिक्र किया, हमने पहले भी चर्चा की कि जो डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम है वो सर्दियों में ज्यादा देखी गई है, कॉमन है। तो इसके पीछे कहा जाता है कि गर्म पानी भी मुख्य वजह है। तो ऐसे में जो लोग सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं या बाल धोते हैं, इनको क्या आप हिदायत देंगे? मैंने कहा कि गर्म पानी तो खैर नहाना पड़ेगा, ठंड में ठंडे पानी से तो नहीं नहा सकते। तो क्योंकि गर्म पानी से थोड़ा सा वहाँ पर अगर खुश्की पैदा होती है तो पहले ऑयलिंग कर लो। अगर आप ऑयलिंग कर लेंगे बालों में, उसके बाद गर्म पानी से नहाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऑयल नहीं करेंगे तो ड्राई रहेगा, फिर ऊपर से गर्म पानी से और ड्राइनेस होगी तो फिर आपको रुसी आएगी। इसीलिए मैंने बोला कि पहले बालों को ऑयलिंग करना चाहिए। अगर रोज भी न करें तो सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर करें।
डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़े हैं राजकोट से, राहुल, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी राहुल, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्कार जी। जी मेरे आधे सर में हमेशा दर्द रहता है। अच्छा, कब से हो रहा है दर्द? जी हो गया 2 महीने हो गया। अच्छा, तो दर्द कितने दिन में होता है? लगभग 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन? वही हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है। अच्छा, देखिए दर्द अभी आपको 2 महीने से शुरू हुआ है, तो अभी इसको सीरियसली आप अगर केयर करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये रोग जब पुराने हो जाते हैं तो सालों साल लग जाते हैं इनको ठीक होने में, क्योंकि माइग्रेन का ये जो लक्षण है, आधे सिर में दर्द होना, हफ्ते में 1-2 बार होता है। पहले तो आपको देखना ये है कि जिस दिन आपको दर्द होता है उसका कोई खास कारण अगर आपको दिखता हो, कोई ऐसा खाने पीने में कोई चीज आपने स्पेशल खाई है जो उस दर्द को ट्रिगर करती है, या रात को नींद आपको अच्छी नहीं आई है, या कोई मेंटल आपको कोई टेंशन या स्ट्रेस है। हम ये बार बार आपको इसलिए समझाते हैं कि कोई भी रोग हो उसको हमें कहीं ना कहीं उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है, और वो आप लोग हमारी सहायता करते हैं। जब हम कंसल्टेशन भी करते हैं तो आपसे ही पूछते हैं प्रश्न, आपसे पूछ करके हम फिर उसका आपको एक टेक्निकल भाषा में, आयुर्वेदिक भाषा में आपको समझाते हैं कि उसका मूल कारण क्या है। तो इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान जरूर दें आप कि किस कारण से शायद वो दर्द आपका हो, शायद आपको कुछ उसका नॉलेज होगा या पता चलेगा। अगर थोड़ा सा आप नोट करना शुरू कर देंगे कि जिस दिन दर्द हुआ उस दिन आपने क्या खाया या क्या आपकी मानसिक स्थिति थी, और वो अगर रिपीट होती है ऐसी उस जब दोबारा जब दर्द होता है तो इसका मतलब आपको कुछ चीज पकड़ में आ जाती है। आमतौर पर पित्त का इसमें बहुत रोल है, एसिडिटी का बहुत रोल होता है माइग्रेन में। अगर आपको जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो मुलेठी का चूर्ण आप थोड़ा सा सेवन करें, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। और दूसरा जो है, हमारे जो मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ नर्व्स हैं, नसें, वो टाइट हो जाती हैं। कई बार तो पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमें लाइट भी अच्छी नहीं लगती है, किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता है, इतना तेज दर्द होता है। तो उन नसों को रिलैक्स करने के लिए सिर में थोड़ी मालिश जरूर करें, नाक में बादाम का तेल डालें, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि रोग के जड़ को प्रॉपर दवाई लेकर के ठीक करें। केवल जो नुस्खे हम बताते हैं इससे तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा ही, लेकिन रोग को जड़ से अगर खत्म करना है आपको, तो फिर क्या करेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयां इसमें कुछ महीने आपको लेनी पड़ेंगी। और उसके लिए हमने सुविधा आपके लिए रखी है कि फोन के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक्स हैं, काफी शहरों में हमारी क्लिनिक्स हैं, वहां जाकर के भी आप अपने आप को पर्सनली डॉक्टर से परामर्श लेके अपना इलाज करा सकते हैं। मथुरा से मनोज जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी मनोज जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी सर, एक्चुअली मुझे क्या है, दिक्कत ये आ रही थी। एक्चुअली मुझे डॉक्टरों को, मैंने काफी लोगों को दिखाया है, सभी लोग मुझे सोरायसिस बताते हैं जी। तो जो है मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें खुजली वगैरह भी होती है, खुजलाते ब्लीडिंग भी हो जाती है जी। और वो धीरे धीरे एकदम फैलता सा जाता है राउंड शेप में, और जैसे कि उसमें चमड़ी जो है हमारी सफेद कलर की हो जाती है। तो ये दिक्कत आ रही है, उसमें मैंने काफी इलाज कराया है डॉक्टरों से। देखो, रोग जो है जो आप बता रहे हैं, ये रोग तो डेफिनेटली साधारण रोग नहीं है। सोरायसिस जो है वो काफी कठिन रोग है। आयुर्वेद में हम इलाज करते हैं, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, रिलीफ भी मिलता है, लेकिन कम से कम 1 साल का प्रोजेक्ट तो बना के चलना पड़ेगा आपको, कम से कम बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लोग जो है 2-3 महीने में थोड़ा ऊब जाते हैं। पहले आपको समझना है कि आपका रोग कितना कठिन। रोग को हम ध्यान नहीं देते। आयुर्वेद में जब लोग आते हैं तो शायद कुछ ऐसा समझ के आते हैं कि आयुर्वेद में कोई जादू की छड़ी है, मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और डिफिकल्ट वाले ही आते हैं हमारे पास। हमारे पास आते ही लोग लास्ट में, जैसे आप कह रहे हो कि सब कुछ ट्राई कर लिया है, सब ट्राई करने के बाद लास्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको डेफिनेटली फायदा दिलाते हैं। आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आपको इत्मीनान चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और जैसा हम आपको आहार के, डाइट के बारे में जो बताते हैं, वो स्ट्रिक्ट आपको परहेज करना बहुत जरूरी होता है। तो एक तो मैं बताऊं कि नारियल का तेल आप लगाइए इसमें, जहां कहीं भी आपको दिक्कत है उसमें कम से कम दिन में 2-3 बार नारियल का तेल लगाएंगे तो आपको कुछ ऐसे ही रिलीफ आना शुरू होगा। दूसरा जो है, इंटरनल मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी। मथुरा में आप रहते हैं या तो आगरा में हमारी क्लिनिक है, वहां जाकर के आप डॉक्टर से मिल लीजिए, या फोन के माध्यम से भी बातचीत करके आप हमारे यहाँ से डॉक्टर से बात करके दवाइयाँ मंगा सकते हैं। एक चीज मैं आपको इसमें विशेष रूप से बता दूं कि इसको अगर आपको रोग को जड़ से ठीक करना है तो औषधि के साथ साथ परहेज का इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन इसमें कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी हम कुछ तेल वगैरह देते हैं,
वो भी जरूरी होता है, क्योंकि इसमें खुश्की या ड्राइनेस बहुत होता है, तो उसको जगह को हमें थोड़ा सा स्निग्ध रखना पड़ता है। थोड़ा सा ऑयल उसमें लगाएंगे या कुछ जो है हमारे मेडिकेटेड ऑयल्स हैं वो लगाएंगे, तो वो स्निग्धता उसमें बनी रहे ताकि आपको तकलीफ कम हो। और इंटरनल मेडिसिन डेफिनेटली इसको आगे अंदर से जड़ से ठीक करती है और आपका रोग बिल्कुल परमानेंटली ठीक होता है, बट ऑफ कोर्स टाइम लगेगा इसमें। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं दमकती और बेदाग त्वचा आप लोग कैसे पा सकते हैं। त्वचा को अगर आपको साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना है तो एक पॉइंट प्रोग्राम जरूर ध्यान रख लो कि अंदर जो गंदगी है हमारे उसको साफ रखना है। इंटरनल क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादातर लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि कोई बाहर लगाने वाली चीज मिल जाए उससे शायद सुंदरता आएगी। वो सुंदरता नहीं आएगी जब तक आपके अंदर कोई भी इम्बैलेंस है, दोष आपके बढ़े हुए हैं, टॉक्सिन्स अंदर हैं। तो एक सिंपल सा मैं बार बार आपको कहता हूँ कि सबसे पहले पेट को ही साफ रखिए कम से कम। अगर पेट साफ रहेगा तो उससे भी फर्क पड़ेगा। त्रिफला 1 चम्मच रात को ले लीजिए। दूसरी चीज, अब त्वचा पे क्या चीज हम ऐसी लगाएं जिससे कि उसमें थोड़ा पोषण मिले, उसको न्यूट्रिशन मिले। बादाम का तेल बहुत अच्छा है। अगर कहीं डार्क सर्कल हैं, धब्बे हैं, दाग हैं, बादाम के तेल से जेंटल मसाज करिए। और इसके अतिरिक्त जो है त्वचा की प्रॉपर केयर करना जान आपको आना चाहिए। मैं बार बार समझाता हूँ आपको, सबसे पहले डेड सेल्स निकालो, स्क्रबिंग करना चाहिए। हमने बल्कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं, जीवा से मंगा सकते हैं, वॉलनट स्क्रब है। उसके बाद स्क्रब करने के पश्चात आपको थोड़ा सा स्टीम लेना चाहिए और स्टीम लेने के बाद फिर उबटन लगाइए बढ़िया। केसर का उबटन हमारा बहुत अच्छा काम करता है। तो क्या होता है कि डेड सेल्स निकाली, पोर्स को ओपन किया, स्टीमिंग किया, फिर आपने उसमें पोषण लगाया। घर में अगर कुछ बनाना है आपको तो घर में भी बना सकते हैं। जितने भी आपके पास जो है अच्छी चीजें हैं, पौष्टिक चीजें, सेब है जैसे, सेब को आप जो है पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा शहद मिलाइए, वो लगा लीजिए। केला लगा सकते हैं, गाजर को लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें, सब में पोषण होता है और ये सब चीजें जो है हमारी त्वचा को सुंदर बनाती हैं। तो ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि ये चीज आपको समझनी है। केमिकल्स नहीं लगाने त्वचा के ऊपर। केमिकल्स तो वैसे ही बहुत हमारी त्वचा रोज जो है, पॉल्यूशन इतना है कि उससे कितना प्रभावित होती है। तो कम से कम जब आप त्वचा को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे यहाँ जीवा में भी हमने काफी कॉस्मेटिक्स ऐसे बनाए हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि क्रीम्स भी हैं, उसमें आपके स्क्रब के लिए है, उबटन है कई प्रकार के। वो आप नेचुरल रूप से जो है बने हुए उत्पादों को अगर प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी त्वचा बहुत सुंदर होगी और चमकीली और दमकती त्वचा आपको मिलेगी।